बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYHD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 32। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। Question number 3. Write a synonym and antonym of the following words: happy, joy, unhappy. Synonyms हो जाएगा joy और antonym हो जाएगा unhappy. Smell का जो है वो synonyms बन जाएगा fragrance और antonym हो जाएगा bad smell. Sweet या smell का एंटोनिम। चलें, अगर आगे मुझे वैसे नॉर्मली तो हम बेसिकली इसका अगर ये खुशबू है तो बदबू जो होगी तो बदबू के लिए बैड स्मेल ही आएगा। स्वीट मीठा, सिनोनिम शुगर एंड एंटोनिम बनेगा जी सोर, कड़वा खट्टा। और अगर स्वीट हो खूबसूरत के मानों में तो फिर बनेगा क्यूट और फिर एंटोनिम बनेगा अगली। तो फुल का बनेगा जी कंप्लीट, सिनोनिम बनेगा और एंटोनिम बनेगा एंटोनिम इसका बनेगा जनाब फुल का मुतज़ाद क्या बनेगा, थोड़ा बनेगा ना, फुल पूरा तो शॉर्ट, फुल एंड शॉर्ट, ठीक है। कूल का मतलब होता है ठंडा, इसका सिनोनिम बनेगा, कूल का सिनोनिम बनेगा आइसी यानी, और एंटोनिम बनेगा हॉट, गरम। उसके बाद है जी कंप्रीहेंशन। फोकस की तरफ जाने से पहले आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट हैपन्स व्हेन द सन शाइन, व्हेन द सन शाइन द वाटर लिलीज शाइन्स ब्राइटली। व्हेन द सन शाइन्स वाटर लिलीज शाइन्स ब्राइटली। व्हाई इज़ लिटिल वाइट लिली सैड? द लिटिल वाइट लिली सैड ड्यू टू द hotness of summer. How does little white lily feel after the rain? When rain come, the water lilies are very happy and glad. Women's अच्छा, वो अब मुझे याद आ गया है कि ये जो है ना वो हैप्पी की जगह पे आप सिनोनिम ग्लैड भी कर सकते हैं जॉय के साथ ना। वो ग्लैड ज़्यादा ख़ूबसूरत भी है और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने आपको मल्टीपल चॉइस दे दी। ओके जी। होम डज लिटिल वाइट लिली थैंक एंड वाई? लिटिल लिलीज थैंक्स टू देयर क्रिएटर बिकॉज he sent rain when they were unhappy or they were not glad. Do you like rain? Yes, I like rain. Share any memory related to rain in a few sentences. Yes, I like rain because uh, it is my habit to take rainy bath, and it is my habit to ride my bike in rainy season, but with care and but with more care. ओके और इसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं? अगर ये नहीं ऐड करना चाहते, अगर आप अगर इसको आप नेगेटिव में लेना चाहें तो नेगेटिव में ये बनेगा नो आई डोंट लाइक रेन बिकॉज it create water in it create mud and water in streets, so that people cannot walk through the streets
एंड सो ऑन। अफिक्स पढ़ने से पहले टाइम्स टू नो का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको पढ़ाना ज़रूरी समझता हूँ। एन अफिक्स इज़ एडेड टू बेस वर्ड्स। अफिक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, एक ऐसा हर्फ होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बेस वर्ड के साथ, ओरिजिनल लफ्ज़ के साथ। इट चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ये लफ्ज़ के माना तब्दील कर देता है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस साबके और लाहके जो हैं, लाहके और साबके जो हैं, इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। यानी प्रीफिक्स जो होता है, जिसे साबका कहते हैं, इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। उसका मतलब होता है कि लफ्ज़ के शुरू में किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा करना। एंड अ सफिक्स इज़ एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड। और सफिक्स जो है वो लाह का होता है, जिसका मतलब होता है कि आखिर के अंदर जो है वो किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा करना, टू मेक अ न्यू वर्ड, नया हर्फ बनाने के लिए। अब हम इसको जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं, अफिक्सेस वाले। रीड द अफिक्सेस। अच्छा जी, प्रीफिक्स हैं पहले, और मीनिंग और एग्जांपल्स। री का मतलब होता है दोबारा करना, और डिस का मतलब होता है नॉट और अपोजिट, और इन का मतलब होता है नॉट, और इम का मतलब भी होता है नॉट। एग्जांपल क्या बनेगी जी? री यूज़, दोबारा इस्तेमाल कीजिए। डिसएग्री, नहीं है मुत्तफ़िक। इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। और इम्परफेक्ट, ये भी जो है ना वो नामुकम्मल के मानों में ही होगा, गैर जो है ना वो परफेक्ट। और सफिक्स को पढ़ लेते हैं जी। मीनिंग बनेंगे जो है ना एंड पे जब लगेगा, नेस लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा स्टेट और क्वालिटी। आईएनजी लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा डूइंग समथिंग। एल वाई लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा हाउ, यानी किस अंदाज से किया जाए। एबल लगेगा तो एबल टू बी, के किसी चीज़ के काबिल हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मिसालों को पढ़ लेते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का क्या होगा? क्वालिटी, मतलब सिफ्त के जो है ना वो खाते में आ गया। जो है वो अच्छाई और खुशियाँ। रीडिंग, पढ़ते हुए, वही करने का काम जो है ना उसमें जारी का काम आ गया। सॉफ्टली, बड़ी नरमी से, उसमें वही जो है कि कैसे किया जाए, या जो है वो मैनर आ गया, रवैया आ गया। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल बिल्कुल एबल के जो है ना वो मानों में आ गया। आगे जी टीचिंग पॉइंट, मौलमाना नुक्ता जल्दी से पढ़ लेते हैं जी। इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों को इनकरेज कीजिए टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑरली, कि वो ज़बानी जो है इन सवालों का जवाब दे सकें। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ अफिक्स टू स्टूडेंट, टू कॉन्सेप्ट ऑफ अफिक्स टू स्टूडेंट। राइट अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ मिसालें लिखिए ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर। एंड आस्क देम टू ऐड सफिक्स और प्रीफिक्स। एंड आस्क देम, और उनसे कहिए कि ऐड करें जी सफिक्स और प्रीफिक्स, लाह का या साबिका। ठीक है जी। Dear watcher, dear subscriber, this was our lecture. So we will be right back with you with a new lecture, or with a new topic, or with a new video. So let me go now and say with me, do something more for humanity.